नमस्कार दोस्तों, अगर आप मेरी ही तरह तारों को देखने के शौकीन हैं, तो आप निश्चित रूप से रात के आसमान में तारों के बारे में एक असाधारण बात देखी होगी। वे अलग अलग ब्यूटीफुल कलर में टिमटिमाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये सभी तारे अलग अलग रंगों में क्यों होते हैं? इनका एक ही रंग क्यों नहीं होता? दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर खोजने की जर्नी शुरू करने के लिए हमें उस तारे से शुरुआत करनी चाहिए जिसे हम सबसे अच्छी तरह से जानते हैं, हमारा सूरज। दोस्तों, हमारी धरती के वायुमंडल की वजह से हम अपने सूरज को पीला और कभी कभी लाल या नारंगी भी देखते हैं। लेकिन अगर इसे स्पेस में देखा जाए तो ये वास्तव में सफेद या सफेद रंग के करीब होता है। दोस्तों, हालांकि हमारे सूर्य के रंग के बारे में एक मजेदार फैक्ट ये है कि ये हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। किसी दिन कभी भविष्य में जब इसका हाइड्रोजन, जो कि इसका ईंधन होता है, वो जलकर खत्म हो जाएगा तो ये रेड जायंट फेज में एंटर कर जाएगा। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये सचमुच फूलकर एक विशाल लाल तारे में बदल जाएगा जो विस्फोट के लिए तैयार होगा। दोस्तों, रेड जायंट वो स्टार होते हैं जब हमारे सन जैसे स्टार अपना सारा ईंधन खत्म करने के बाद खत्म होने वाले होते हैं तो ये एक विशाल लाल तारे में परिवर्तित हो जाते हैं। तो समय के साथ ऐसा क्या परिवर्तन होता है जो तारे के रंग को प्रभावित करता है? तो इसका सिंपल सा जवाब है टेम्परेचर। आप देखिए, अपने जीवन काल के अंत में जब एक तारे का ईंधन समाप्त हो जाएगा तो इसलिए तापमान भी कम हो जाएगा। कम ऊर्जा उत्पन्न होने का मतलब है प्रकाश की लोअर फ्रीक्वेंसी उत्सर्जित होना, जो हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम के रेड साइड से मेल खाती हैं। इसलिए जब कोई तारा ठंडा होने लगता है तो उसका उत्सर्जित रेडिएशन रेड साइड की तरफ अधिक झुक जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर लाल ठंडक से मेल खाता है तो क्या नीला गर्म से मेल खाता है? तो इसका जवाब है हाँ। सबसे गर्म तारे नीले दिखाई देते हैं क्योंकि उनका उत्सर्जित रेडिएशन स्पेक्ट्रम के नीले भाग की ओर अधिक झुकता है। तापमान और उत्सर्जित रेडिएशन के बीच का ये रिलेशन किसी स्टार का काफी इंपॉर्टेंट और स्पेशल फीचर होता है, जिसे 1900 के दशक में एस्ट्रोनॉमर एजनार हर्ट्सप्रंग और हेनरी नॉरिस रसेल स्वतंत्र रूप से इस वेरिएबल के बेस पर स्टार्स का क्लासिफिकेशन लेकर आए। इस रेडिएशन को एक ग्राफ में चित्रित किया गया जिसे हर्ट्सप्रंग रसेल डायग्राम कहते हैं, जहां तापमान को चमक या तारे के रंग के अगेंस्ट प्लॉट किया जाता है। हम इस ग्राफ से एक बहुत ही स्पष्ट इम्प्लीकेशन देख सकते हैं, तापमान और रंग के बीच संबंध। गर्म तारे डायग्राम के नीले पार्ट में लाई करते हैं जबकि ठंडे तारे लाल पार्ट में लाई करते हैं। इस ग्राफ ने न केवल तारों का क्लासिफाई करने में मदद की बल्कि उनके विकास को समझने में भी मदद की, और इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों, तापमान ही एकमात्र फैक्टर नहीं है जो किसी तारे को लाल या नीले रंग की ओर झुकाता है। हम जानते हैं कि हमारा सूर्य हमारी आकाश गंगा में बहुत तेज गति से घूम रहा है। ठीक उसी तरह सभी तारे जिन्हें हम रात के आसमान में देखते हैं वो भी तेजी से मूव कर रहे हैं। हालांकि उनमें से कुछ हमसे दूर जा रहे होंगे और कुछ हमारे करीब आ रहे होंगे। मानो या ना मानो, इसका असर इन तारों के रंग पर भी पड़ता है। दोस्तों, अगर कोई तारा हमसे दूर जा रहा है तो उसके द्वारा उत्सर्जित लाइट स्पेक्ट्रम के लाल पार्ट की ओर स्थानांतरित हो जाएगी। लेकिन अगर वो हमारी ओर बढ़ रहा है तो उसका प्रकाश स्पेक्ट्रम के नीले पार्ट की ओर स्थानांतरित हो जाएगा। इस इफेक्ट को डॉपलर इफेक्ट कहा जाता है और टेलीस्कोप से इन इमेजेस की प्रोसेसिंग के लिए ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अभी भी हम पूरे तरह से तैयार नहीं हुए हैं। अभी भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है जो तारे के रंग को प्रभावित कर रहा है, वो है इसका कंपोजिशन, या सीधे शब्दों में कहें तो तारे को बनाने वाले विभिन्न एलिमेंट रंग को प्रभावित करते हैं। तो सवाल ये है कि किसी तारे का कंपोजिशन उसके रंग को कैसे प्रभावित करता है। तो दोस्तों, अगर आप इस तस्वीर पर नजर डालेंगे तो आपको अलग अलग रंगों में सुंदर आग की लपटें दिखाई देंगी। ये रंग हवा में विभिन्न धातुओं के जलने से बनते हैं। इनमें से प्रत्येक लपटें विशिष्ट रंग की होती हैं क्योंकि वे एक निश्चित फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पर रेडिएशन को उत्सर्जित करती हैं। इस तरह उनका उत्सर्जित रेडिएशन प्रत्येक धातु की एक बहुत ही विशिष्ट फीचर बन जाता है और स्पेक्ट्रोस्कोपी के माध्यम से उन्हें आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि वे कभी कभी तारों के रंग में इजाफा कर देते हैं। तो आइए अब इस चीज को स्पष्ट कर लेते हैं। तारे जिन धातुओं से बने हैं वे पृथ्वी पर होने वाले रिएक्शन के समान रिएक्शन से नहीं जलते। हालांकि उनका रेडिएशन अभी भी उनकी बहुत बड़ी विशेषता है। इसलिए हम उनकी एमिशंस फ्रीक्वेंसीज का यूज ये पहचानने के लिए करते हैं कि तारों के अंदर कौन सी धातु का उपभोग किया जा रहा है या बनाया जा रहा है या बस मौजूद है। इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि तारा अपने लाइफ साइकिल के किस पॉइंट पर हो सकता है। ऐसा इसलिए है
क्योंकि जैसे जैसे तारे की उम्र बढ़ती है और सभी हाइड्रोजन न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा कंज्यूम किए जाते हैं तो हैवियर मेटल फ्यूजन शुरू कर देते हैं। ब्रह्मांड में जब सबसे पहले तारे बने तो उनमें कोई धातु नहीं थी, वो सिर्फ हाइड्रोजन से बने थे। इन तारों के ईंधन के माध्यम से जलने पर उनके अंदर अन्य धातुओं का निर्माण हुआ, इसलिए जब वे मर गए और अपनी धातुओं को अंतरिक्ष में फेंक दिया तो ये धातुएं अगली पीढ़ी के सितारों के लिए निर्माण खंडों यानी बिल्डिंग ब्लॉक्स का हिस्सा बन गईं। इसलिए उत्तराधिकारियों में अपने पूर्ववर्ती सितारों की तुलना में ज्यादा धातु सामग्री होगी। मतलब कि जो नए तारे बनते हैं वो पुराने मरे हुए तारों द्वारा छोड़े गए धातुओं को भी अपने अंदर ऐड कर लेते हैं, इसलिए उनमें पुराने तारे से भी ज्यादा धातु होती हैं। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि हम वास्तव में रात के आसमान के किसी भी तारे में हरा रंग जैसे कि छवि में हरी लौ क्यों नहीं देखते हैं, हमें ब्रह्मांड में हरे रंग के तारे क्यों नहीं दिखते हैं। ये एक वैलिड प्रश्न है। इसके लिए हम इस वीडियो में पहले बताए गए एक बयान पर वापस जाएंगे। दोस्तों याद रखें, सूर्य का रंग वास्तव में सफेद या सफेद के करीब था, लेकिन हमारा सूर्य वास्तव में विजिबल स्पेक्ट्रम में सभी रंगों का रेडिएशन एमिट करता है, लेकिन सभी रंगों में से ये हरे रंग को थोड़ा ज्यादा पसंद करता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे सूर्य से एमिट रेडिएशन में किसी भी अन्य रंग की तुलना में हरा रंग ज्यादा होता है। तो क्या हमें इसे हरे रंग के रूप में नहीं देखना चाहिए? बात यह है कि हरा रंग विजिबल स्पेक्ट्रम के ठीक बीच में है, ये अन्य रंगों से घिरा हुआ है, इसलिए इसे अकेले देखने के लिए इसे अकेले ही आना होगा। हालांकि चूंकि ये विजिबल स्पेक्ट्रम के अन्य रंगों के एमिशंस के साथ भी आता है, इसलिए हम इसे बाहरी अंतरिक्ष में हरे रंग की तुलना में अधिक सफेद, जो सभी रंगों का संयोजन होता है, उसके रूप में देखते हैं। बेशक पृथ्वी पर यह हमारे वायुमंडल की वजह से पीला दिखाई देता है। ठीक इसी तरह हम हरे तारे नहीं देखते हैं, क्योंकि हरे रंग के रेडिएशन के साथ साथ अन्य रंग भी आते हैं जो सभी मिलकर सफेद हो जाते हैं। हालांकि हरा एकमात्र रंग नहीं है जिसमें हम तारे नहीं देखते, खास तौर पर स्पेक्ट्रम के नीले भाग के पास, जैसे कि वायलेट और पर्पल, क्योंकि हमारी आंखें नीले रंग के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं और इन रंगों को नीला ही समझती हैं। दोस्तों अब आप रात के आसमान में रंग बिरंगे तारों के बारे में जानने लायक सब कुछ जान गए हैं। तो अब यहीं पर मैं आज की ये वीडियो को समाप्त करता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।